जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास में की गई पाठ, पूजा, व्रत, उपवास, तप, तपस्या और किए गए दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो कार्तिक मास में कथा भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में पढ़ी गई कथा और उसको सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए, उसका फल अवश्य मिलता है। सभी जोनियों में से मनुष्य जोनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्नदान, जो कि सभी पापों का नाश करता है, का अधिक महत्व है। कार्तिक मास में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान करता है, उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो, तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा पढ़नी एवं सुननी चाहिए। ऐसा करने से भी वह पुण्य का भागी बनता है। तो आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का अध्याय 29। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको उनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्या पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तव्रा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने तव्रा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तव्रा यथा समय यहाँ नहीं आती, तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय तव्रा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तव्रा बोली, यहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा व्यय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए ये अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तव्रा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तव्रा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, तव्रा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ
तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता दर्वा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूँकि ये शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए ये शाप तुम वापस ले लो। तब्रा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन ना किए जाने के कारण ही ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तब्रा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुद्मवती नामक नदियाँ उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहाय पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न होगी। गायत्री और तब्रा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। दो माँ बेटियां थीं। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरियाँ बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आँख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। तो माँ घर आ गई। अब क्या करे। वो घर आई और झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई को तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के गट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वह बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही
ले गई और भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनके दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज़ हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तू गुजरी रूप भगवान बोले, हम सहेली जैसी है तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम ज़रूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पश्चित्या राधा रुक्मण को वे 11 सत्यभामाओं को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसे सबको देना। गलती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ़ कर जो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, राधा कृष्ण जी की जय। बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनते हैं तुलसी मैया की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लिपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास की कथाएं श्रवण करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।